तो हमारा आज का प्रैक्टिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है फ्लाईव्हील का अबाउट इट्स ऑन एक्सेस। तो अपरेटस क्या चाहिए आपको, है ना? अपरेटस तो चाहिए ना प्रैक्टिकल करने के लिए। फ्लाईव्हील चाहिए, मासेस चाहिए, थ्रेड होना चाहिए और स्टॉपवॉच चाहिए, वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे ना वो ये फॉर्मूला है। तो फिर आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, हमें बताओ। तो मैं पहले इसको ड्राइव करता हूँ फॉर्मूले को। देखो ये हमारा फ्लाई व्हील है, तो ये व्हील है, उसके साथ ये एक्सल है, ठीक है? तो ये हो गया एक्सल, राइट, और ये हो गया आपका व्हील। ये एक्सल। तो हमें क्या करना होता है, एक्सल पे ना हम लेते हैं एक धागा, ये वाला थ्रेड। धागे को हम राउंड देते हैं, इस पे लपेटते हैं। एक बार रैप किया, दूसरी बार लपेटा, तीसरी बार, चौथी बार, 5 फिफ्थ टाइम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप टर्न्स देते जाओ। तो आपको गिननी है कि आपने ये टर्न्स कितनी दी हैं, उसको आप नोट कर लो। तो टर्न देने के बाद ये आपका वेट या मास, जो मास आपने अटैच किया। तो डेफिनेटली जो मास अटैच किया तो ये आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है? तो क्योंकि वेट है, इसकी अट्रैक्शन है ग्रेविटी की, तो यह क्या करें, यदि इसको छोड़ दोगे ना ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो धागा ये वाला खुलेगा यहां से, ओके? तो आपने करना क्या है, आपने नंबर 1, एक तो आपने N1 नोट कर ही लिया। एक नोट करने इस एक्सल का रेडियस क्या है वर्नियर कैलिपर से। मैंने ना इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिकल आप देखना मैंने कैसे किया। तो एक तो N1 नोट कर लो, एक रेडियस नोट कर लो एक्सेल का। तो ये जो वेट है इसका, क्योंकि हाइट है ग्राउंड से, तो इसका क्या होएगा, पोटेंशियल एनर्जी होएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, mgh। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होएगी, जब आप इसको छोड़ दोगे, इस वेट को अपना रिलीज कर दोगे यहाँ से, तो ये नीचे गिरने लगेगा ना। तो गिरने लगेगा तो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होएगी वो आगे अभी देखते हैं। देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो mgh यूज होगी नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेट गिरेगा ना नीचे और व्हील घूम भी रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक ना ये हमेशा जो व्हील होगा और एक्सेल है, बेसिक यहाँ बॉल बैरिंग्स होते हैं, पर फिर भी फ्रिक्शन तो होगी ना। और फ्रिक्शन एनर्जी को हम क्या लेते हैं, एफ इज द फ्रिक्शनल एनर्जी। तो आपने कितनी बार यहाँ धागे को लपेटा था एक्सेल पे, सपोज n बार लपेटा था, है ना? n टर्न्स दिए थे, N1 टर्न्स आपने दिए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यूज होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वो एक्चुअली रिलीज होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी में, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ये नीचे आएगा। और व्हील घूम रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो N1 टर्न्स आपने दी हैं, तो उसमें भी एनर्जी तो उसमें भी जाएगी ना। तो वो एनर्जी कितनी होगी, N1F प्लस N1F। F is the frictional energy for one round and N total rounds। और V और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी से।
तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ लगाना। दूसरी बात ध्यान देना, जब ये आपका व्हील और ये धागा और ये वेट, ठीक है, जब आप ये वेट गिरा, नीचे गिर जाएगा तो धागे को तो हट जाना ना। जैसे ही धागा हटेगा एक्सल से, जैसे ही हटेगा तो क्या करना है, आपने जस्ट स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेनी है। स्टॉप वॉच को तब स्टार्ट करना है जब ये धागा यहाँ से हटा। तो आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कब हटा? भाई जब ये मास और वेट ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा ना, जैसी स्ट्राइक की आपको आवाज आएगी, बस सोच लो तभी धागा यहाँ से हट गया। तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, स्टॉप वॉच है ना, टिक 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 होनी शुरू हो गई। और साथ पे आपको ना नंबर ऑफ रोटेशंस एक्सेल की व्हील की काउंट करनी है। एक बार घूम गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, जब तक रुकता नहीं। धागे के हटने के बाद स्टार्ट करना, काउंट करना, जब तक रुकता नहीं। तो उस रोटेशन को कहेंगे N2, ठीक है, N2 रोटेशन। और N2 रोटेशन को टाइम कितना लग रहा है? T टाइम में रुका। तो T टाइम में रुका तो आगे जाके ना एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम इससे रिलेट करेंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखो जो व्हील है रोटेट कर रहा था, फिर वो रुक गया। तो क्यों रुका? फ्रिक्शन के कारण। तो ये जो एनर्जी है ना, ये यूज होगी ओवरकम, मतलब फ्रिक्शनल एनर्जी इसे डिस्ट्रॉय करेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को। तो कितनी टर्न्स में करेगी? N2 टर्न्स में रुकेगा ना ये। तो फ्रिक्शनल एनर्जी कितनी है? F। तो यही हम आगे करने जा रहे हैं। मेन आपकी ये रोटेशनल एनर्जी खत्म होगी फ्रिक्शनल एनर्जी से। तो यहां से हम क्या करते हैं, F की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। इस F की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के साथ हमारा फॉर्मूला बन रहा है। V की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एज इट इज है। तो आगे यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमने फ्रिक्शन की वैल्यू लगा दी, फ्रिक्शनल एनर्जी की। सो 2 को हमने एडजस्ट कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ईच टर्म। और यहाँ पे क्या किया, आई ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आई कितना आ रहा है, ये देखो, ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे mr स्क्वायर है, ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अच्छा, अब हम ओमेगा की बात करते हैं कि व्हाट इज ओमेगा। देखो, जैसे ही व्हील से धागा हटा तब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। जब व्हील रुक जाएगा तब कितनी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी? 0। तो एवरेज क्या होगी? ओमेगा प्लस 0/2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बाय 2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी काहे की इक्वल होती है? आपको फॉर्मूला पता है ना एंगुलर वेलोसिटी का, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आप बोलोगे? फ्रीक्वेंसी बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें वो धागा हटने के बाद रुकने तक। N2 टर्न्स उसने ली, और टाइम कितना टाइम उसने लिया वो टाइम आपने नोट किया हुआ स्टॉप वॉच से। तो N2/T क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बाय 2 इसके इक्वल आ गया। यहां से आपको ओमेगा फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ओमेगा आ गया यहां से। तो ओमेगा अब फिर लिखते हैं दोबारा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू फिर लिख लेते हैं, सेम जो अभी मैं पीछे लिख के आया था एक्सप्रेशन, वही वाला ही एज इट इज ही लिख रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें एम ओमेगास के कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से। तो ओमेगास के नीचे भी है और कट जाएगा, तो आई की वैल्यू इतनी बन जानी है। ठीक है, मैं ओमेगा की वैल्यू साथ में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अभी।
ये आई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, और ये हमारा फाइनल रिलेशन है जो आप प्रैक्टिकल डाटा के लिए यूज करोगे। ठीक है। और एक ध्यान रखना कि आप यदि कुछ और वीडियोस देखोगे तो उन्होंने उन वीडियोस में या उस थ्योरी में उन्होंने एच को भी रिप्लेस किया हुआ है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ एच को रिप्लेस, क्योंकि एच को हम डायरेक्टली यहाँ से मेजर कर ही लेते हैं कि ग्राउंड से हाइट कितनी है। ठीक है, मैंने एच को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, जैसे कुछ यूट्यूब जो वीडियोस हैं उन्होंने किया हुआ एच को यूज, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एच डायरेक्टली मेजर हो जाता है। ओके, बस ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है। ओके, तो अभी हम कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं। तो जो मेरा फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का, वो था m एंड ब्रैकेट, वो था g h t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड देन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस n1 अपॉन n2। ये फॉर्मूला था। ओके, दोबारा सुन लो, फॉर्मूला था m ब्रैकेट g h t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, then the whole divided by 1 plus n1 upon n2। तो मुझे मास चाहिए ना, तो मास ये है। यहाँ पे मैंने 3 रीडिंग्स ली हैं, तीनों में मास डिफरेंट है, 150 ग्राम और ये ग्राम है। फिर मुझे चाहिए एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू ये है, और सारी रीडिंग में एच की वैल्यू सेम है, और ये है सेंटीमीटर में। फिर मुझे चाहिए टी का स्क्वायर आना है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ये टाइम है, क्योंकि जब हम मास चेंज करते हैं, टाइम पता है किसका है? टाइम जब धागा हटता है ना एक्सल से, धागा हटने के बाद व्हील आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ रुकना शुरू होता है, और जब बिल्कुल रुक जाता है तब रेवोल्यूशंस हम गिनते हैं कितनी है, n2, और उसको टाइम कितना लगता है रुकने में, वो होता है t। तो ये t वो है, n2 रेवोल्यूशंस इतनी होती है और इतना टाइम लेता है वो रुकने में। ठीक है, तो टाइम क्योंकि मासेस हमने डिफरेंट लिए हैं, तो टाइम तीनों रीडिंग्स में डिफरेंट आ रहे हैं। और n2 की वैल्यू ये है 45.6, 60.7। मैं इस पे आ रहा हूँ कि n2 कैसे लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया t। 8 चाहिए था ना, 8 तो हम लगा ही लेंगे फॉर्मूले में, 8 के बारे तो हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको पता ही है, पाई का स्क्वायर। तो मैंने पाई का स्क्वायर ये लिख लिया, सारी रीडिंग में वो यही आएगा क्योंकि सेम ही है ना। n2 पे अब आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना n2 स्क्वायर। n2 में एक तो कितनी रेवोल्यूशन में वो रुकता है, जैसे 45 में रुका, प्लस केवल रुकने के बाद ना वो पॉइंटर जहाँ पे हमने निशान लगाया होता है, पूरी रेवोल्यूशन के बाद आधी या थोड़ा और हिस्सा वो आगे चला जाता है, जैसे 35.5 आगे चला गया। इसको हम डिवाइड करेंगे व्हील के सरकमफ्रेंस के साथ, तो व्हील का सरकमफ्रेंस है 60 सेंटीमीटर। तो ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, उसको आप 45 में ऐड करोगे, ऐड करके हमारे पास बनता है 40.5.6। तो 0.6 इसको वैसे इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इतना एरर नहीं देगा। तो करना है इसको काउंट तो कर लो, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक, एक्यूरेसी तो यही कहती है कि काउंट करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा व्हील आगे चला गया
पूरी रेवोल्यूशन तो 45 हुई, थोड़ा सा आगे गया तो उसका फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। फिर आपको चाहिए यहाँ पे आर का स्क्वायर, तो रेडियस एक्सल का ये, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ये आर इंटू आर की ये वैल्यूज है और ये सेम है क्योंकि एक्सल का रेडियस तो बदलना नहीं है तो उसका स्क्वायर की वैल्यू भी बदलेगी नहीं। अब डिनोमिनेटर में क्या था 1 + n1 ओवर n2, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, हर एक रीडिंग का 1 + n1 अपॉन n2 क्या है, 3 रीडिंग्स हैं, तीनों का कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो फैक्टर है ना, ये इसको मैंने सारी तीनों रीडिंग्स के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू मुझे मिल रही 3। ठीक है, अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, मास m ब्रैकेट ये वाली वैल्यू जो अभी कैलकुलेट किया वो मैं लगाऊंगा, माइनस क्या करूँगा r का स्क्वायर, ये r स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, डिवाइड किसके साथ करूँगा, इस वैल्यू के साथ। तो मुझे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 3 वैल्यूज मिल रही हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ये वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है। ठीक है, तो अब आपको उसके बाद किलोग्राम मीटर स्क्वायर में बना लेना। देखो इसका टेबल आप अपनी कॉपी में एज इट इज ऐसे नहीं बनाओगी जैसे मैंने बनाया, आप तो सीधा लिखोगे कि रेडियस एक्सल का ये है, हाइट हमने सेम ली है वो ये है, मासेस को आपने बदलना है, तो टाइम जो नोट कर रहे हो n2 का, n2 ये है, ये वैल्यूज हैं और टाइम इतना इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन में सीधा फॉर्मूला लिख